का एक तरीका है इसको। जी, अब आपने बिल्व पत्र का नाम लिया है तो एक सवाल मेरा भी है और वो निजी जिज्ञासा से भी जुड़ा है और बहुत लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। लोग कहते हैं सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्या ऐसा है? जी, इसको बहुत लेके अलग अलग भिन्न भिन्न राय है, शिव सच्चाई क्या है? महापुराण के अंतर्गत वर्णन है कि बेलपत्र को अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन तोड़ा नहीं जाता। उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ तो बेलपत्र की महत्वता ये कही गई है कि एक ही बेलपत्र को अगर आप संभाल कर रख लेते हैं और वो बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ाकर वापस उठाकर रख लेते हैं, वही आप बार बार चढ़ा सकते हैं, दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, चढ़ाया हो बारंबार बेलपत्र चढ़ा दोबारा सकते चढ़ा हैं। सकते हैं। बेलपत्र लेकिन महाराज जी खंडित भी कहा है तो ये जाता है ना स्वीकार कि भगवान को तो अनछुआ और शुद्ध चढ़ाना चाहिए, तो अगर हम एक दिन पहले तोड़ लेंगे तो फिर बिल्कुल कैसे होगा? बिल्कुल शिव स्वीकार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर को ये नहीं है कि आपका एक दिन पुराना बेलपत्र है तो भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे। जब मुर्दे की भस्म स्वीकार कर सकते हैं, जब चंड का भाग स्वीकार कर सकते हैं, तो ये तो भगवान शंकर पर बेलपत्र है, अक्षत है, आप दिल से रिझाने का प्रयास करिए, वो सब स्वीकार करेगा। अंशिका का रुख कर लेते हैं, जनता के कुछ सवाल हैं। बिल्कुल, इससे पहले मैं जनता के सवाल लूँ, मुझे पूछना था पंडित जी आपसे एक सवाल, क्योंकि धर्म को लेकर भी बहुत बात हो रही है और लगातार, क्योंकि आप सीहोर के ही रहने वाले हैं, सीहोर के लोग ये कहते हैं कि हमारे बाबा कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कई बार कि आप वहाँ पर भी उन्हें मौका मिले आपके कथा में जुड़ने का, लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं, और जनता से भी जब मैं अभी बातचीत कर रही थी तो उनका यही कहना था कि कई लाखों रुपए लगते हैं आपके कथा में जाने के लिए, कई बार आपसे कथा करवाने के लिए। इतने महंगे बाबा कैसे हो गए हमारे? देखिए, बाबा तो महंगे हुए नहीं हैं। सीहोर वासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए दो कथा सीहोर में हमेशा होती है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय होती है, रुद्राक्ष महोत्सव के समय होती है। और विषय रहा कि बाबा महंगा हो गया, तो मेरा बाबा तो वैसे ही कुबेर भंडारी इतना महंगा है कि उसकी तो कोई फर्क ही नहीं है कि कितने का होगा, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं रखता। वो जो भी कुछ रखता है लंकापति रावण को दे देता है, कभी भस्मासुर को दे देता है, कभी किसी को दे देता है। हम जितनी कथा अपने समय पर करें हैं, जितनी कथाओं का स्मरण यहाँ पर आप कहीं पर भी किसी भी यजमान के यहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि सीहोर वाला बाबा आज भी अपने ही किराए से आता है, अपने ही किराए से जाता है। दिल्ली में भी कथा कर रहा हूँ तो दिल्ली वालों से जाकर पूछ सकते हैं कि यजमान क्या हमको भोजन करा रहा है। हमारे लिए हमारे जो भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको कह देते हैं, उनके यहाँ से सुबह भोजन का बनकर आ जाता है, रोटी और मूंग की दाल, वो हम पाकर अपना आनंद पा लेते हैं। होर्डिंग नहीं है, बैनर नहीं है, फिर भी लाखों की भीड़ कैसे है? तो ये तो शिव जी को सुनने वाले हैं, शंकर जी को भजने वाले हैं। ये प्रदीप मिश्रा के लिए नहीं आते हैं और प्रदीप मिश्रा के लिए कभी आए भी नहीं। हम तो यही चाहते हैं, ये आए भगवान शंकर के लिए, शिवालय तक जाएं, शिवालय से अपने घर तक जाएं। और अभी भी जो भीड़ है, भले होर्डिंग एक नहीं लगता है, किसी कथा में होर्डिंग नहीं लगते, पर वो शिव को मानते हैं और शिव के लिए आते हैं। वो एक सवाल और ये तो बात हुई आपको मानने वाले लोगों से जुड़ी, लेकिन एक सवाल और ये कि धर्मांतरण पर आपकी क्या राय है? सख्त कानून बनने की जरूरत है? बहुत जरूरी है। धर्मांतरण किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा लोभ दिया जाता है भोजन के चक्कर में, और थोड़ा सा लोभ में आ जाते हैं तो लोग धर्म छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा सा लोभ दिया जाता है, भय दिखाया जाता है, मार देंगे काट देंगे, तो लोग अपना धर्म छोड़कर चले जाते हैं। पर जो अपना धर्म ना छोड़े वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा हिंदू है। धर्म बदलवाने वालों के लिए आपका क्या संदेश, जो जबरदस्ती धर्म बदलवाते हैं, प्रलोभन देकर, लालच देकर? और अभी हाल ही में आपने तो देखा ही होगा भोपाल और इंदौर से जो खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है, आप मार मार कर उनका धर्म बदलवा भी लोग हैं तो वो बदलना नहीं है, आज नहीं तो कल फिर घात दे देंगे। उससे अच्छा है जो लोग पूर्व में चले गए हैं या किसी न किसी रूप में पहुंच चुके हैं, वो अगर आना चाहते हैं हमारे धर्म में वापस आए, मना नहीं। पर जो बचे हैं उनको हम अच्छा संभाल कर रखें। पहले विचार करें कि ये अपना धर्म छोड़कर क्यों चले गए। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने सम्मान नहीं दिया, किसी न किसी रूप में उनकी हमने परवरिश नहीं करी, उनको देख नहीं पाए, उनको हमने अलग रख दिया, इसलिए हो सकता है वो चलेगा। पर आज के जमाने में उनको संभालना जिम्मेदार है क्या उसकी? क्या हमारी जाति व्यवस्था भी जिम्मेदार है क्या उसकी? देखिए, पूर्व की जो व्यवस्था रही होंगी हो सकता है वो जिम्मेदार हो सकती हैं, पर आज की व्यवस्थाओं में तो आज का पढ़ा लिखा जो नवयुवक बेटा बेटी हैं वो सब चीज़ जानते हैं, और वो जानते हैं कि मूलतः हमें अपनों को अपनाना है। बस मूल एक ही चीज़ है कि इनको किसी भी तरह से वो अपने हो जाए वापिस। पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद पूरे देश में एक एकता की लहर चली
कि सबने कहा भाई एक हो जाओ, बंटने से कोई फायदा नहीं है, और उसमें सिर्फ जातियों के नहीं, हर धर्म के लोग शामिल थे, सबने सेना का साथ दिया। और इसका जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उस पर देश के कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने एतराज जताया, कहा ये तो सेक्युलर मुल्क है, सिंदूर तो सिर्फ एक धर्म की पहचान है। ऐसा नहीं है, तो सिंदूर एक धर्म की पहचान है तो उस धर्म को दिखा भी तो दिया सिंदूर को, फिर दिखाया ना भारत ने जाकर के सिंदूर जो लगाती हैं माता हैं, तुमने उस माताओं के माथे के सिंदूर को मिटाया था। इसलिए भारत सरकार ने 2 मस्तक पर सिंदूर धारण करने वाली बेटियों को पहुंचाकर पूरे पाकिस्तान को और पूरे देशों को दिखा दिया कि वही माताओं को भेजा गया जो माथे पर सिंदूर लगाती थी, और दिखाने के लिए पहुंचाया गया कि ये सिंदूर की ताकत है कि अगर तुम सिंदूर मिटाना जानते हो तो भारत की 2 ही बेटियां आपके पूरे पाकिस्तान को और पूरे अन्य जगह को उड़ाने की सामर्थ्यता रखती है। तो ये अगर वो सोचते हैं कि सिंदूर में इतना दम नहीं है, तो वो सिंदूर तो जो हनुमान जी भी लगाए थे सीता जी के सम्मुख में और पूरी लंका में आग लगा दिए थे, वही सिंदूर की परिभाषा आज पूरे जनमानस को दिखा दी है आज की सरकार ने। जी, अंशिका का एक बार रुख करेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। एक सवाल यहाँ से है, आप अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। ये एक लोटा जल के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। मैं घर में से डेली अपने मंदिर जाता हूँ, डेली शिव को मैं ना 1 लोटा में गुड़ और तिल डाल के चढ़ाता हूँ। क्या ये ठीक है? मतलब ऐसा कुछ उपाय बताइए जो घर में हारी बीमारी हो और बच्चे पढ़ सही रास्ते पे जाएं, संस्कारी बने, ऐसा कुछ उपाय हो जाए। देखिए, उपाय तो हम लोग कथाओं के माध्यम से ही वर्णन करते हैं, अलग से कभी भी कहीं उपाय बताने के लिए हम लोग नहीं जाते। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपके घर में सुख शांति अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी, और बच्चे भी, आपने जब से चढ़ाना चालू करा होगा, मेरा विश्वास कहता है कि उस समय से आपने परिवर्तन भी बहुत देखा होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं भी रख दूं अगर इजाज़त हो आपकी। बोलिए। एक वृंदावन में महाराज को मैं सुनता हूँ आजकल, वो भी बड़ा यूट्यूब के ऊपर और उस पर सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी। मैं उनकी बात को सुन रहा था और उन्होंने बाकायदा उसको पुरजोर तरीके से कहा कि जो बड़े बड़े महाराज हैं जो अपने उपाय बता रहे हैं, मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो लोग उपाय बताते हैं, और उन्होंने सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को, और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती, और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे उपाय कोई श्रीमान, एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो हो जी गलत बात। अरे डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अब देखिए, यही तो भ्रम फैलाना होता है। पाखंड के आप देखिए, आप शिव पुराण की बात करिए, बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है। एक ही डॉक्टर, क्या प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं पता है? नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है, आप करो तो आप। अरे तो मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का जी, इस बात को उनको ज्ञान नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी को ज्ञान नहीं है या कोई ऐसी बात? मैं उठाती हूँ, आप सभी लोग, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से। नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं।